हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आप सबके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तरफ से रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन अभी इस समय क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं पर्सन अभी आपके लिए। कलेक्टिव्स एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें, ज़रूर लिखें आई एम लव्ड, आई एम ब्लेस्ड। ओके, एंड लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, चलिए जान लेते हैं। वी हैव 6 of Swords, the Ace of Wands, the World, the 4 of Swords, the Magician, the 2 of Cups, the 8 of Wands, the Temperance. बॉटम ऑफ द डेक से है 5 of Coins, जेमिनाई, वर्गो, सेजिटेरियस, स्पाइसीज, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लीब्रा, ये राशियां मुझे मेजर नजर आई हैं। ठीक है, माइनर में है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अभी माइनर में टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन नहीं है, बट मेजर में टॉरस और वर्गो जरूर आया है। ठीक है ना, केप्रिकॉन नहीं दिखा मुझे। अगर मैं सारी राशियां देखूं तो मुझे केप्रिकॉन नजर नहीं आया, बाकी सब राशियां हैं यहाँ पर। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं यहाँ पर 6 of Swords क्यों है, 6 of Swords की ऊर्जा क्यों है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, 6 of Swords क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पर। वी हैव कीज ऑन रिंग। आपके पर्सन ना बहुत सारे शोर से कह लो, बहुत सारे ऑप्शन से कह लो, बहुत सारा केओटिक या टॉक्सिक एनवायरनमेंट से कह लो, अभी अपने आप को थोड़ा सा दूर रख रहे हैं। या ऐसे लोगों से जो इनके आसपास एक ऑप्शन की तरह थे, या इनके आसपास ऑप्शन की तरह मंडराते रहते थे, या इनको मैनिपुलेट करना, कंट्रोल करना चाहते थे, उन लोगों से अपनी दूरियां बढ़ा रहे हैं। एंड अगर कोई थर्ड पर्सन है तो उससे भी कोई ना कोई झगड़ा होकर ये इंसान थोड़ा उससे दूर हो गए हैं। ठीक है, तो इन्होंने लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को खुश करना, आसपास के लोगों को खुश करना या थर्ड पर्सन को खुश करना, ये सब छोड़ा हुआ है अभी फिलहाल के लिए। एंड इनका इंटरेस्ट चेंज हो रहा है और ये अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहते हैं। अब इनको ऐसा नहीं है कि कोई आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो नहीं। अब ये लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी को चूज कर रहे हैं। अब ये ऐसे ही बस है ही वाले रिश्ते नहीं रखना चाहते हैं, समझे, हैं ही वाले रिश्ते कि मतलब क्या समझाऊं कि टाइम पास रिश्ते नहीं रखना चाहते हैं। दे वांट समथिंग स्टेबल। ओके, ये मुझे ऊर्जा नजर आती है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल मतलब कि एक नई जर्नी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि पेंटिकल आया है तो फॉर श्योर हीलिंग की भी यहाँ पर एनर्जी नजर आती है। प्रैक्टिकल टर्म पर थोड़ा मैं ज़रूर बोलूँगी कि मुझे लगता है कि ये इंसान जो है ना, अब इसको ये लगता है कि मेरे लिए जो आए, जो मेरी लाइफ में हो, वो मुझे भी सुकून दे, मुझे भी जो है ना क्योंकि पेज आया तो ग्रो करे, मुझे भी इवॉल्व करे, मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं चेंजेस लेकर आए, मुझे भी कहीं ना कहीं हेल्प करे टू ग्रो। ठीक है, एंड कि अब इमोशनल इमोशनल ले रहकर देख लिया है। मुझे अभी इमोशनल रहकर, और कभी ये सही लग रहा है इंसान, कभी वो सही लग रहा है इंसान, कभी कोडिपेंडेंसी इस पे है, कभी उस पे है, उस चीज़ से आपके पर्सन थोड़ा
टाटा बाय, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि ये आपके सामने अपना सच रखें। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपसे बात करने का थोड़ा सा हौसला देख पा रहे हैं, यहाँ भी मेरे अंदर वो हौसला है, मैं बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, वी हैव हीलिंग हार्ट। ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को हील किया है। ये गर्ल क्या कर रही है, ये ना अपने दिल को ऐसे सिल रही है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैड, टॉक्सिक या कहीं ना कहीं बस एंटरटेनमेंट के लिए जो रिश्ते थे इनके आसपास, तभी मैंने कहा ना दूरियां बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही हैं। तो ये वहां से निकलकर वापस से अपनी हीलिंग के लिए कह लो, या वापस से अपनी लाइफ में चीज़ों को समझने के बाद कह लो, कहते हैं ना भाई सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, वो वाली एनर्जी, ये आपकी तरफ आने के लिए खुद को तैयार मान रहे हैं, या खुद को एक तरह से आपसे जोड़ना वापस चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए इन्होंने कुछ एडिक्शंस वगैरह के चक्कर में भी आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, आपके और इनके रिश्ते में एडिक्शंस की वजह से भी रिश्ते खराब हुए हैं, तभी वहां पर वो इंसान जो है थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होता हुआ मुझे नजर आया है। ठीक है, ये देखते हैं, सी द 7 of Cups। माय गॉड, माय गुडनेस, बहुत सारे ऑप्शंस थे इसके आसपास। ये इंसान ये बहुत सारे लोगों के लिए ऑप्शंस हो सकते हैं, पर ये बहुत सारे लोगों के लिए केओस हो सकता है यार। इसके आसपास बहुत केओस था, मतलब इसके पास भीड़ थी और इसको ये नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, या मुझे सबकी अटेंशन क्यों पसंद है, लाइक दिस। अभी इसको थोड़ा होश आ रहा है और बहुत 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 सारे टेम्पटेशन एनर्जी से निकल रहा है इंसान, क्योंकि इसको टेम्पटेशंस में रह के इसने देख लिया, इसका दिल ही टूटा है, क्योंकि वो गर्ल जो है वो दिल सिल रही है बैठ कर, है ना, यहाँ पर देखो वो बैठ कर ना ये दिल को सिल रही है ना। तो मतलब उसने टेम्पटेशंस के पीछे भाग के देख लिया है, और मैंने अभी भी कहा था कि इमोशंस के पीछे भी भाग कर देख लिया है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल टर्म पर आ गए हैं कि नहीं भैया ऐसे ही भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, एक प्रॉमिसिंग पर्सन चाहिए मुझे, और दैट इज यू। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी दिखता है कि हाँ सोशल मीडिया पर आप पर नजर रखी जा रही है। ठीक है, देन वी हैव द वर्ल्ड एनर्जी। वर्ल्ड देखते हैं यहाँ पर क्यों है, द वर्ल्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर वर्ल्ड की ऊर्जा क्यों दिखती है, वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्या करने आए हैं यूनिवर्स, प्लीज बताएं वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी क्यों है। मुझे बहुत मेच्योरिटी नजर आ रही है, और ये मेच्योरिटी, ये सब चीटिंग विटिंग, ये सब धोखाधड़ी, ये सब रिजेक्शंस के बाद दिख रही है मेच्योरिटी। मास्क, लोगों के ना ट्रू फेस है ना सामने आए हैं भाई। इनकी जो कहते हैं ना एक फेथ, या इनका रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत, रिलेशनशिप कह लो या इनके आसपास के रिश्ते कह लो, फैमिली सोसाइटी सब, फ्रेंड्स कह लो, कलीग कह लो, मतलब एक जो इन्होंने ऐसे अंधा विश्वास कर रखा था वो टूट गया है, और मेच्योरिटी कहीं ना कहीं, ठीक है ना, मेच्योरिटी अब समझ में आने लगी है कि अच्छा आप, क्योंकि हो सकता है आपने बताया भी हो पहले, इनके सामने कहीं ना कहीं बात रखी भी हो, वो चीज़ अब इनको क्लियर होनी शुरू हुई है आपकी वजह से। ठीक है, आपने हो सकता है पहले ही लोगों के चेहरे पहचान लिए थे, किसी फ्रेंड के, किसी कॉलीग के, आपने डिस्कस किया भी हो, आपने बताया भी हो, बट अभी वो ज़्यादा इनको तब समझ में आया जब इनके सामने वो मास्क उतरे हैं। अभी मैं मेच्योरिटी की बात कर रही हूँ, ये इमेच्योरिटी है, ये इंट्यूशन है, ये एक फैसले का कार्ड भी होता है, डिसीजन का कार्ड भी होता है। ठीक है ना, तो कुछ लोगों ने जो प्यार प्यार से हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके जो कारनामे कर रखे थे वो सारे सामने आए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मुझे नजर आता है। मुझे कुछ लोगों के लिए दिखता है कि कोई कार्मिक पर्सन अगर आप लोगों के बीच में आया था, तो आपके पर्सन उस कार्मिक पर्सन के असली चेहरे को पहचान गए हैं, तभी उनके अंदर वो मैच्योरिटी आ रही है कि कौन सिर्फ दिखावे के लिए मेरे साथ है और कौन जो है वो जेन्युइनली मेरे साथ है। ठीक है, ये यहाँ दिखती है एनर्जी। लेट्स चेक 4 of Swords क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। 4 of Swords क्यों, मुझे तो पेज ऑफ कप से ऐसा भी दिखता है कि
आपके पर्सन रियल फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आप लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। लेट्स गो डीप। ये क्यों आया मैसेज यूनिवर्स? क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनको फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, रियल फीलिंग्स? सी द मैच्योर मैन। अभी तो मेच्योरिटी की बात होती है, मैच्योर मैन भी आ गए हैं हम, ठीक है। और ये यस भी है क्योंकि हमने यस और नो देखा था। और यहाँ पर यूनिवर्स ने ये भी बता दिया कि जो हिडन फीलिंग्स हैं वही बताना चाहते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है और क्वीन ऑफ जो किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है वो कहीं ना कुछ छुपाए रखता है। तो ये छुपाई वाली जो फीलिंग्स की बात हम पूछ ही रहे हैं, यूनिवर्स ने दोनों कॉम्बिनेशन के साथ आपको क्लियर कर दिया है। ये है एरीज एनर्जी कि मतलब ठीक है यार मुश्किल है पर आई विल ओके, मैं एक्सप्रेस करूंगा या करूंगी। ये है लियो एनर्जी, ठीक है। तो लियो एनर्जी भी क्या है? क्लैरिटी, रोमांस, ठीक है। आई जस्ट सॉ 1111। ओ हो हो ठीक है। ये ऊर्जा नजर आती है। ये मुझे यहाँ से भी मुझे ना ये एनर्जी मिली क्यूपिड से एंड एरो, क्यूपिड एंड एरो, इससे भी मुझे ये मैसेज मिला, ठीक है। हेल्प हुई। तो यूनिवर्स हो सकता है चाह रहे थे ये मैसेज आप तक पहुंचाना, ओके। नाउ वी हैव द फोर ऑफ सोर्ड्स। व्हाई फोर ऑफ सोर्ड्स ओवर हियर यूनिवर्स? फोर ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? प्लीज गाइड करें। फोर ऑफ सोर्ड्स, वी हैव सन ग्लासेस। आपके पर्सन अकेले बैठकर थोड़ा कहते हैं ना इंट्रोस्पेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा चीज़ों को समझते हुए नजर आ रहे हैं, एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी चीज़ें फोकस में रखनी है वो फोकस में रख रहे हैं, जो चीज़ें अभी लेट गो करनी है वो लेट गो कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा वो स्टॉक वाली एनर्जी, लोगों को ऑब्जर्व करने वाली एनर्जी मुझे नज़र आती है। और ये बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी भी एनर्जी है कि आपके पर्सन आपको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके। जहाँ ये आपको इग्नोर कर रहे थे वहाँ ये आप पे नज़र रख रहे हैं। जहाँ ये थोड़ा सा डिफेंसिव हुए हुए थे या जहाँ ये बहुत जल्दबाजी कर रहे थे वहाँ एक पॉज लेकर फिर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि यहाँ मून है ना, देखो मून, तो ये और ये मून एनर्जी ये भी है कि बाहर के शोर को ख़त्म करके, ये जो दो सोर्स हैं यहाँ पर, फीलिंग्स को भी थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा, ठीक है ना, हार्ट चक्रा को भी थोड़ा ब्लॉक करके, इमोशंस के हिसाब से नहीं, मेरी इंट्यूशन मुझे क्या कह रही है, मेरी इंट्यूशन मुझे क्या गाइड कर रही है, ठीक है, वो एक तो ये सुन रहे हैं। दूसरा, क्योंकि मैंने बोला एनालाइज कर रहे हैं, हो सकता है कि खुद की भी गलतियां रियलाइज कर रहे हों, समझ में आ रही हों, क्योंकि ग्लासेस आया है तो मतलब क्लैरिटी या विजन क्लियर होना, या कहीं ना कहीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना कि ट्रस्ट इशूज थे वहां पर थोड़ा सा काम करना, ये चीज़ें दिखती हैं, ओके। देन वी हैव द मजिशियन कार्ड। मजिशियन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन आपको नेक्स्ट 5 डेज में 6 डेज में हो सकता है कांटेक्ट करें, या बात करने का मन हो इनका, या आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कांटेक्ट मैसेज आए। सडक्शन, देखो कुछ लोगों के लिए माइंड गेम भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये कुछ ऐसा कर रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन हो सकता है आपके और अपने यूनियन की मैनिफेस्टेशन है। आपके और अपने बीच में जो है ना कहीं आपको थोड़ा हराना है और आपसे कांटेक्ट चाहिए, वो वाली हो सकता है मैनिफेस्टेशन है। कुछ लोगों के लिए ये मैनिफेस्टेशन है कि भाई आपकी और इनकी जो है ना रिलेशनशिप में वो थोड़ा फ्लर्ट, अट्रैक्शन, वो थोड़ा सा केमिस्ट्री बिल्ड हो जाए दोबारा से, वो टेम्पटेड फील करने शुरू कर दो आप इस इंसान के लिए। कुछ ऐसा कर रहे हैं ये, ताकि आप जो ये गार्ड्स अप करके बैठे हो ना, ये गार्ड्स अपना रहे हैं आपके, ठीक है। और ये एक लास्ट चांस कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा फ्लर्ट करना, बात करना, तो ये मैंने कहा 5-6 दिनों में हो सकता है कांटेक्ट भी आए, ये गार्ड्स डाउन करें और आपसे कांटेक्ट करें। कुछ लोगों के लिए आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ माइंड गेम खेलें, या कुछ लोग मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ जर्नलिंग वगैरह कर रहे हैं क्योंकि 8 पोर्टल भी आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि भाई ये इंसान थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं कि ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो मैंने शुरू में भी कहा कि थोड़ा कम्युनिकेशन का कॉन्फिडेंस दिखता है। तो ये जो गार्ड जब थे ना, ठीक है, ये थोड़ा सा ये भी कि जब ये आपके आसपास होते हैं तो ये बाकी सब भूल जाते हैं और फिर इनको सिर्फ जो है ना
जो मेजर मुद्दा है जिस पे बात करनी है वो तो फिर हो रहता ही नहीं है ना। तो वहां पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करते हुए नजर आ रहे हैं टू टॉक टू यू। ओके, ये ऊर्जा नजर आती है। और मुझे दिखता है कि कुछ लोगों के लिए तो मैरिज के रिगार्डिंग भी हो सकता है ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, कहते हैं ना भाई 5D लेवल पर कुछ चीजें सोच रहे हैं जो 3D लेवल पर कन्वर्ट हो जाएं या एक्टिवेट हो जाएं। ओके, वाई 2 ऑफ कप्स यूनिवर्स, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों है? 2 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 2 ऑफ कप्स, वी हैव दी हेल्दी चॉइसेस। आपके पर्सन आपको चूज कर रहे हैं भाई, ये कहीं ना कहीं हेल्दी चॉइसेस कर रहे हैं। मैंने अभी चैरिट कार्ड से भी कहा ना कि डिसीजन बनाने की एनर्जी होती है। हेल्दी चॉइसेस कर रहे हैं ये, थोड़ा सा मैं बोल सकती हूँ कि यस इन्होंने अपने आप को रेडी किया है टू एक्सेप्ट द ट्रुथ कि भाई हाँ आप उनके लिए सही हो, या आप सही बोल रहे थे, या आपने उनको पहले भी हो सकता है क्लैरिटी दी थी, या आपने पहले भी उस इंसान को कहीं ना कहीं हो सकता है कि अवेयर किया हो अबाउट समवन। ठीक है, डेथ एनर्जी मतलब किसी किसी सीक्रेट के बारे में, किसी डार्क एनर्जी के बारे में आपने इनको अवेयर किया था, किसी पर्सन के बारे में अवेयर किया था। ठीक है, बट इन्होंने शायद उस टाइम पे चीज़ों को सुना नहीं, समझा नहीं। ठीक है, ये भी ऊर्जा यहाँ नजर आती है हेल्दी चॉइसेस से। और हाँ, डेथ कार्ड तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर ही रहा है, तो आपके पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये चीज़ यहाँ दिखती है। ओके, मुझे बहुत हद तक ऐसा भी लगता है कि क्योंकि जो डेथ कार्ड है वो 8th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत सारे लोगों के लिए कोई सीक्रेट भी रिवील हुआ है, आपके पर्सन के सामने सच्चाई भी आई है। ये आपकी हो सकती है, ये किसी और की हो सकती है। आपकी सच्चाई की मतलब आप कितना टाइम से सही बोल रहे थे या चीज़ें समझा रहे थे, ये समझ नहीं रहे थे, मैं के चक्कर में। ठीक है, या कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही ब्लाइंड फेथ किसी और के ऊपर कर रहे थे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें यहाँ दिखती हैं। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 8 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरो, क्यूपिड एंड एरो। ओके, क्यूपिड्स एरो यहाँ पर है। लव इज कमिंग, सरप्राइज, इनविटेशन और मीटिंग, हेजिटेशन, हैव फेथ। सो वही बात जो मैं बोल रही थी कि जो हेजिटेशन थी, या जो भी उस इंसान को कॉन्फिडेंस नहीं था, या जो भी उस इंसान को गिल्टी फील कर रहे थे, या कुछ भी था, वो हील होने का टाइम लगता है, बट उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है टू टॉक टू यू। और यहाँ पर जो एरो की एनर्जी है वो भी मतलब आपकी तरफ कम्युनिकेशन आने की बात को जो है ना रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेट्स चेक मोर। मतलब जो ये इतने सारे स्वॉर्ड्स हैं, मतलब जो आप लोगों के बीच में हो सकता है फ्रस्ट्रेशन थी, या रिग्रेट्स थे, कंप्लेंट्स थी, पास्ट को रोते रहते थे, या पास्ट को लेकर कहीं ना कहीं किसी और के वजह से अगर इनका पास्ट सही नहीं रहा तो वो भी थोप दिया था आपके ऊपर, ब्लेम आपके ऊपर ही था कि तुम्हारा ये तुम्हारा वो। तो वो सब चीज़ें अभी आपके पर्सन थोड़ा सा वो टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, एक थोड़ा हीलिंग पीरियड स्टार्ट हुआ है। आई थिंक मॉर्निंग की रीडिंग में भी ये बात आई थी, और हमने अभी 6 ऑफ सॉर्ड्स पहले ही कार्ड से भी मैंने आपको ये समझाया कि मुझे हीलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर नजर आ रहे हैं। तो ये चीज़ दिखती है कि जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आपको कॉन्टेक्ट करना, मैसेज करना, मैनिफेस्ट करना, आपसे बातचीत करना, आपकी तरफ ट्रैवल करना, डिस्टेंस खत्म करना, ऐसी ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कि एक तरह से जो बैड पीरियड था, स्पेशली या तो स्पेल था, या फिर ओवर थिंकिंग थी, या नेगेटिविटी थी, या किसी का बहुत ज़्यादा आप जानते हो कंट्रोल था, या ब्रेन वॉश करने का तरीका कुछ था, वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और वो चीज़ अभी आपके पर्सन के अंदर से हेजिटेशन निकाल रही है, तभी वो पर्सन आपको कांटेक्ट करना या आपके और अपने बीच में डिस्टेंस खत्म करना चाहते हैं। येस, 8 ऑफ वॉन्ड्स से दिखता है कि आपके पर्सन परेशान हैं आपके और अपने डिस्टेंस से। ठीक है, ये ज़रूर दिखता है क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स आया साथ में। ओके, टेम्परेंस क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत सारे लोग इनकी तरफ, क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा कि बहुत ऑप्शंस हैं इस कार्ड से, मैंने भी आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि ऑप्शन थे इस इंसान के पास, तो वो ऑप्शन इसके लिए सही नहीं थे, इसको चीट करके चले गए हैं। अभी इसको जो है ना वो कार्मिक रिलेशनशिप से छुटकारा मिला है, और अब ये आपके और अपने बीच में बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ें। ठीक है, कहीं ना कहीं ज़रूर पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं विद द टेम्परेंस, कहीं ना कहीं ज़रूर एक सोल कनेक्शन फील करते हैं विद द टेम्परेंस। येस, स्टेबल रिलेशनशिप फील करते हैं आपके साथ। आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रीप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। ठीक है, तो इनको था कि अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये क्यों हो गया वो क्यों हुआ, कसेट है ना, कसेट चलती जा रही है।
है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पुरानी चीज़ें जो चलती चली आई ना, ये उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको जज कर रहे थे। या बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन जो है, हमेशा ऐसा हुआ कि आपने अप्रोच किया तो इस बार भी आप ही की वेट कर रहे थे, या हमेशा अगर आपने अपनी गलती मान ली तो इस बार भी इनको ये था कि आप अपनी गलती मान लो। तो अभी उस चीज़ से आपके पर्सन थोड़ा सा, मैं बोलूँगी थोड़ा काम ग्राउंड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एंड देखो सन, ईगो वाली बात तो थी, हमेशा ही आपने ही अप्रोच किया, आप मुझे ज़रूर बताना। देखो कंट्रोल करते थे अपने आप को, हमेशा आपने इस इंसान को अप्रोच किया, बट अभी ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसको स्थितियों में थोड़ा सा सुधार लाने के लिए अपनी तरफ से थोड़ा वाइजली, थोड़ा सा कहते हैं प्रैक्टिकली अपनी तरफ से एफर्ट्स लेने होंगे, ये ऊर्जा दिखती है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि मैरिज तक का भी सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, हो सकता है मैरिज के लिए भी सोच रहे हैं। अगर हो सकती है तो, मैं ये नहीं कह रही हूँ सबकी मैरिज हो रही है, अगर हो सकती है तो, क्योंकि टेम्परेंस जो है वो रिकन्सिलेशन की बात तो करता ही है, और सन साथ में आ गया है, रिकन्सिलेशन की तो मुझे बात दिख ही रही है, बट मुझे मैरिज की भी दिखी है एनर्जी, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ये फ्लर्ट, मैंने अभी आपसे क्या बोला था यहाँ पर कि अगर ये गार्डेड हैं तो ये थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा ऐसी बातें करें आपके साथ, थोड़ा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, माइंड गेम खेलने की कोशिश करें, ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। यस यस, एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा दिखती है। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स दी पर्सन्स इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। इस इंसान की इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, अभी इस समय क्या इंटेंशंस है इस इंसान की आपके लिए। वी हैव 5 ऑफ कप्स, वी हैव द हैंगमैन। मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी बातों पर जो है ना, इन्होंने आपसे बहुत सारी हो सकता है शिकायतें लेकर बैठे हैं या पुरानी बातें लेकर बैठे हैं, उनके बारे में आपको क्लैरिटी देनी है, या उनको लेट गो करना सिखाना है आपको खुद को, या आप दोनों की बातचीत होकर पुरानी बातों को लेट गो करना है। ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनकी थोड़ी सी आई ओपनिंग वाली एनर्जी है, एंड 9 ऑफ पेंटिकल से यस वापस से चीज़ों को सिक्योर करना चाहते हैं। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स दी पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या है। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या है। आप लोग पुरानी बातों को लेकर बैठे हो ना, वहां से फ्रीडम चाहते हैं आपके पर्सन भी, और चाहते हैं आप भी फ्री हो जाओ पुरानी बातों से, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में है 6 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव हायरोफेंट एंड वी हैव डेविल। डेविल 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 क्यों है यहाँ, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मैरिड हैं तो आपसे कंटिन्यू रिश्ता रखना चाहते हैं, अगर ये मैरिड नहीं है तो हो सकता है ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और 4 से 5 महीने में शादी भी हो सकती है भाई कुछ लोगों के। तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में किसकी शादी हो रही है, क्योंकि 4 से 5 महीने में आपकी मैरिज हो सकती है, और अगर आप मैरिड हैं तो यूनियन हो सकता है 4 से 5 महीनों में, क्योंकि यहाँ पर है बहुत तगड़ा कार्ड आए हैं, 2 कार्ड ऐसे हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट ये बता रहे हैं कि शादी हो सकती है 4 से 5 महीनों में, कॉम्बिनेशन आया है ऐसा, ठीक है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड। द फूल, नया नया रिश्ता है, थोड़ा केयर फ्री सा रिश्ता है, सरेंडर मोड का रिश्ता है, बहुत सिक्योर या बहुत सेफ रिश्ता नहीं है। जस्टिस एनर्जी है, ऐसा हो सकता है कि ये लोग एक दूसरे को भी जान पहचान रहे हैं, एक दूसरे के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल हैं, थोड़ा फर्म है, बट ये नहीं कह सकते कि बहुत इमोशनली इन्वॉल्व हैं। 3 ऑफ पेंटिकल वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, मतलब कि ये आपके पर्सन और आप एक पार्टनरशिप में है, बट ये थर्ड पर्सन, वो तो ऑलरेडी थर्ड पर्सन ही देख रहे हैं हम, बट कुछ लोग लिए होता है ना कि मैरिड है मैम, नहीं मुझे ये दिख रहा है ये थर्ड पर्सन आप लोगों के रिलेशनशिप में है, ठीक है। ये इंसान आप लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन बना हुआ है। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर, और कुछ लोग तो ये वर्क प्लेस पर है, आई थिंक मैं बता चुकी हूँ। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। द मून, पार्टनर की फैमिली बहुत डाउट्स में है, बहुत डार्क एनर्जी में है पार्टनर की फैमिली, और आपने देखा था सुबह भी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स था, मतलब पार्टनर की फैमिली को बहुत सारे चैलेंजेस दिख रहे हैं अभी इस रिश्ते में, ठीक है। कुछ एक्शन ले सकती है फैमिली। फोर ऑफ वॉन्ड, अभी वो खुद ही स्टेबल नहीं है, अभी वो मैं है, तो उनको अभी एक्शन तो मैं नहीं कह सकती, बट हाँ ये ज़रूर बोलूँगी कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है आपने कुछ चीज़ें गलत करी हैं, तो आप, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड से उनका दिल आपकी वजह से टूटा हुआ है भाई, ठीक है। 5 वॉन्ड्स, स्टार, आपके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको खत्म करो, सेल्फ लव सेल्फ केयर करो, आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, उनको थोड़ा संभालने की कोशिश करो, ओके।
थोड़ा सा अगर ज़्यादा जिम वगैरह कर रहे हो या ओवर कर रहे हो ना फिजिकल एक्टिविटी, तो वहाँ थोड़ा ध्यान दो आप, ठीक है, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।